शुरू करते हैं। जीवनी की शुरुआत में ही बेसिक परिचय है। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात में। हाँ, पिता करमचंद गांधी, वो दीवान थे पोरबंदर रियासत के, मतलब एक तरह से मुख्य प्रशासक। सही। और माँ पुतलीबाई, जिनका काफी धार्मिक प्रभाव था उन पर। पत्नी कस्तूरबा जी, जिनसे शादी कम उम्र में ही हो गई थी। स्कूली शिक्षा पोरबंदर, फिर राजकोट में, और फिर 1888 में वो गए लंदन कानून की पढ़ाई के लिए। ये उस जमाने में काफी होता था। हाँ, बैरिस्टर बनकर लौटे 1891 में। यहाँ तक तो सब सीधा सा लगता है। हाँ, यहाँ तक कहानी काफी सामान्य है। लेकिन फिर 1893 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दक्षिण अफ्रीका वाला। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका जाना। जीवनी भी कहती है कि ये सिर्फ एक केस के लिए जाना नहीं था, ये उनके जीवन को बदलने वाला था। अच्छा। वहाँ उन्होंने जो भारतीयों के साथ भेदभाव देखा, नस्लीय अन्याय, वो बहुत गहरा था। वो ट्रेन वाली घटना का जिक्र है ना इसमें? हाँ बिल्कुल। प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जीवनी ये बताती है कि ये शायद पहली बार था जब उन्होंने संगठित अन्याय को इतने करीब से महसूस किया। और यहीं से, इसी अनुभव से उनके मन में वो अन्याय के खिलाफ लड़ने की इच्छा जागी और सत्याग्रह का विचार, मतलब सत्य के लिए आग्रह। हाँ, जिसे हम अहिंसक प्रतिरोध कहते हैं, उसकी नींव यहीं पड़ी। तो सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई जीवनी के हिसाब से। हाँ। फिर 1915 में जब वो भारत वापस आए। हाँ, 1915 में लौटे। तो क्या आते ही उन्होंने ये सब बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया? नहीं, आते नहीं। जीवनी बताती है कि पहले उन्होंने पूरा देश घूमा। अच्छा, भ्रमण किया। हाँ, जमीनी हकीकत समझने के लिए। वो पहले देश की नब्ज टटोलना चाहते थे, सीधे राजनीति में नहीं कूदे। समझ गया। और फिर शुरू हुआ वो लंबा सफर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जी। जीवनी में कई बड़े आंदोलनों का जिक्र है, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, किसानों के लिए। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। और 1930 का वो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। बिल्कुल। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब बड़े मील के पत्थर थे। और इन सब के पीछे, जैसा जीवनी बार बार बताती है, 2 मुख्य सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा। हाँ, अहिंसा, मतलब किसी भी हाल में हिंसा नहीं। और इसी से निकला सत्याग्रह। ये सिर्फ आप देखें तो राजनीतिक तरीके नहीं थे। नहीं, ये तो उनका जीवन दर्शन था। बिल्कुल, जीने का तरीका। और इसी दर्शन ने जीवनी के अनुसार लाखों भारतीयों को जोड़ा। सही बात है। पर इतने बड़े जीवन का अंत बहुत दुखद रहा। हाँ, 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या